हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आज का हम फर्स्ट सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल उसके बारे में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से आपको हिस्ट्री को कवर करना है और किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल यानी कि इसको इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि हिस्ट्री के पहले का टाइम पीरियड। ये ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें कि कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जो उस टाइम के एविडेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई हथियार हो गया, शैल चित्र हो गए, इन सब को देख करके ये अनुमान लगाया गया है कि हाँ, उस टाइम के लोग इस तरीके से रहते थे, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते थे। ये सब देख करके जो इतिहासकार हैं उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री बनाई है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। इसको अभी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है कि यहाँ पर रिटन एविडेंस तो है, लेकिन उसको अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है, यानी डिसाइफर नहीं किया जा सका है। यानी कि अगर आप देखेंगे इसके अंतर्गत हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, जैसे कि इसके जो लिखित साक्ष्य हैं उनका क्या लिपि है, क्या भाषा है, अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। किसी का कहना है कि इस भाषा में, उस भाषा में है, तो अभी इसे पूरी तरीके से डिसाइफर नहीं किया गया है। इस वजह से अभी नहीं किया गया है, तो भी इतनी लंबी है यहाँ की हिस्ट्री। जब पढ़ लिया जाएगा अच्छी तरीके से तो और लंबी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक काल थर्ड नंबर पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस टाइम के बाद से एक सिस्टमेटिक हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई है, यानी कि प्रॉपर हिस्ट्री की उसका जो रिटन एविडेंस है वो मिला है। और हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो जिक्र है वो कहाँ कहाँ किया गया है। इसे हम क्लासीफाई करते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे आपको राजवंश देखने के लिए मिल रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ये छत्तीसगढ़ में इनका कहाँ कहाँ पे क्या क्या एविडेंस मिला है, कहाँ कहाँ से कॉइन्स मिले हैं, कहाँ से शिलालेख मिले हैं, इस टाइप की चीज़ें हम देखेंगे कि ये जो इंडियन हिस्ट्री के जो ये डायनेस्टीज़ हैं इनका छत्तीसगढ़ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो एक एक करके हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। इसमें कलचुरी वंश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो इस पार्ट से आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद आधुनिक इतिहास, जिसमें कि सबसे पहले मराठास आए, मराठास के बाद इनको ओवरटेक किसने किया? अंग्रेज़ों ने किया। तो किस तरीके से पूरा जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है वो हम इस तरीके से पूरा कवर करेंगे, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, लेक्चर बाय लेक्चर। सो आज का लेक्चर जो है वो प्रागैतिहासिक काल वाला रहेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसमें कि कौन कौन से मेजर साइट्स हैं मैप में, वो कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से एविडेंस मिले हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए पूर्व पाषाण काल। इसको पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। किसी बुक में अगर पूरा पाषाण काल भी लिखा होगा तो दोनों सेम चीज़ें हैं। इंग्लिश में मीडियम वाले इसको याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसे कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहली बात याद रखिए कि ये सबसे शुरुआती टाइम है, यानी कि पहले आप जानते हैं कि इंसान क्या था, चार पैरों पे चलता था, तो चार पैर से दो पैरों पे चलने लगे, यानी कि इस टाइम पीरियड में ही पशु से वो इंसान बने हैं। इस टाइम पीरियड का एक सबसे खास बात है कि यहाँ पर आग का आविष्कार किया गया है। आप लोगों ने ये छोटी सी स्टोरी पढ़ी होगी कहीं पे कि पहले क्या था, ये लोग कच्चा ही खाते थे, जानवरों को क्या है कच्चा खा जाते थे। एक बार गलती से दो पत्थरों को टकराने से क्या हो गया, कोई टकरा रहा होगा, उसके बाद उसमें क्या हुआ, जंगल में आग लग गई। और जंगल में जब आग लग गई तो बहुत सारे जानवर उसमें जल गए। तब इन लोगों को पता चला कि हाँ, इसे हम पका कर भी खा सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस समय पे आग की शुरुआत हुई थी। यहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है वो है सिंघनपुर की गुफा।
ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सिंगनपुर की गुफा जो कि रायगढ़ में है, रायगढ़ में ही आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो इस टाइम पीरियड का है पाषाण काल का ज़्यादातर एविडेंस जो है वो रायगढ़ से मिला है। रायगढ़ में महानदी घाटी, ठीक है, कबरा पहाड़, इस तरीके से जो ज़्यादातर साइट्स हैं वो यहीं पर हैं। सो सिंगनपुर की गुफा, इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक प्राचीन गुफा, तो सबसे पहला नाम आपका सिंगनपुर आना चाहिए। इसको आप कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसी साइट के बारे में पढ़ें तो सबसे प्राचीन यही है, ठीक है, और ये पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, इसकी खोज जो है वो C.W. एंडरसन के द्वारा की गई है। तो आप याद रखिएगा एंडरसन के द्वारा खोज की गई है। उसके अलावा इसका जो पूरा अध्ययन है उसको किसने किया है, अमरनाथ दत्त ने किया है। अब यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ हस्तचलित कुदाल यानी कि जो हाथ से यूज़ करते हैं ना। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे लोहे वगैरह का उस टाइम पर टाइम हुआ नहीं था ना, ये सब जितने भी टूल्स अगर आप देखेंगे तो सब क्या है, पत्थर के हैं, पत्थर का ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो हस्तचलित कुदाल यानी कि जो हम नॉर्मली टूल यूज़ करते हैं ये उससे थोड़ा सा सिमिलर था, इसलिए इसको हस्तचलित कुदाल कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर शिकार करता हुआ मनुष्य, तो प्रॉपर डिज़ाइन तो करेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके से, ठीक है, सीढ़ी नुमा आकृति यानी कि जो तिरछे सीधे इस तरीके से लकीरों से जो गुफा की दीवार है वहाँ पर इस तरीके से उसको माना गया है कि यहाँ पर उस समय के लोग शिकार करते थे, तो शिकार करते हुए मनुष्य को वहाँ पर चित्रित किया गया है। उसके बाद यहाँ पर हेमेटाइट पेसल यानी कि, ठीक है, कुछ ऐसे आप घरों में यूज़ करते नहीं है कि कुछ चीज़ों को अगर छोटे छोटे पीस में करना है, ठीक है, चलाने के लिए, हेमेटाइट पेसल यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूसल। उसके बाद यहाँ पर हथियार यानी कि कुछ टूल्स जो पत्थर के औजार क्या करने के लिए, अपनी जो डेली लाइफ शिकार करने के लिए, इस तरीके की चीज़ें करने के लिए यहाँ पर टूल्स जो है वो मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे अन्य कुछ और साइट्स हैं, उसको आप देख लीजिए। छापामारा, गीधा, सोनबरसा, भंवरखोल, ये सारे जो साइट्स आपको दिख रहे हैं ये कहाँ पर हैं, ये सब के सब रायगढ़ के अंतर्गत हैं, ये सब के सब रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे इसको आपको ऐसे याद रखना है कि सिंघनपुर की गुफा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गुफा के अंदर क्या मिल रहा है, शैल चित्र मिल रहा है। शैल चित्र क्या है, एक तरह से छाप है, ठीक है, छापा गया है ना, तो छापा मारा आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बरसा यानी कि समझ लो बरसों पुराना यहाँ पर ये गुफा है, ठीक है, क्या है, बरसों पुराना गुफा है, वैसे आप याद रख सकते हैं। भंवरखोल, खोल से आप ऐसे याद रख सकते, खोल मतलब क्या, अंदर घुस रहे हैं तो गुफा है, कुछ भंवर जैसा कुछ खोल है, यानी कि यहाँ पे गुफा की हम बात कर रहे हैं, वैसे आप याद रख सकते हैं। गीधा, ठीक है, अब यहाँ पे गीधा से क्या याद दिमाग में आ रहा है, गधा दिमाग में आ रहा है। ये लोग शिकार करते थे तो जो दिखता था उसका शिकार कर लेते थे, चाहे वहाँ पे जो भी दिख जाए, तो ऐसे करके आप ये सारे साइट्स को याद रख सकते हैं। उसके बाद आया नेक्स्ट मध्य पाषाण काल। ये इसका हम लोगों ने मध्य क्यों नाम दिया, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो उत्तर पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल के बीच का टाइम पीरियड था। इसमें जो मनुष्य हैं उन्होंने फिर धीरे धीरे शिकार करना, मछली पालन करना, ये सब काम उन्होंने शुरू कर दिया। और जो जानवर थे जैसे कि कुत्ते वगैरह हो गए, तो उनको इन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया। जो जंगली जानवर थे उनको इन्होंने पालतू बनाने का कोशिश ये लोग करने लगे थे इस टाइम पे। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है वो है कबरा पहाड़, और इसके बारे में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो एंशियंट हिस्ट्री, मतलब ये जो पाषाण काल के बारे में हमें पता चलता है जानकारी, वो इसी गुफा से पता चलती है। और ये भी कहाँ है, ये भी रायगढ़ के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसके साइट्स के बारे में देखते हैं। पंक्तिबद्ध मानव समूह, पंक्तिबद्ध मतलब कि एक रहेगा, उसके बाद दूसरा रहेगा, उसके बाद तीसरा रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर बना गया है। और इसके बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ के जो शैल चित्र हैं उसमें कई सारे जो स्पीसीज़ हैं उनका देखने के लिए मिला है, उनका चित्र देखने के लिए मिला है, जैसे कि घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गई। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड था, अब धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं, तो पहले के जो औजार हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला, यानी कि पहले का औजार क्या था, उतना नुकीला नहीं था, धीरे धीरे करके वो और बेटर होने लगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का औजार भी देखने के लिए मिला है, अर्धचंद्राकार,
तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपको एक कॉलम जैसा बना लेना है कि यहाँ पर एक साइड में लिखा हुआ है, मान लीजिए पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर नव पाषाण काल। उसके बाद आपको साइड्स को याद रखना है कि सिंघनपुर, कबरा पहाड़, और अभी हम नीचे जब पढ़ेंगे तो उसको याद रख लीजिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों को पूरा समअप करवाऊंगी, ठीक है। सो आप वीडियो में बने रहें, आपको पूरा लास्ट तक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सारे पूरे बस्तर के हैं, ठीक है, बस्तर के साइड से इसको आपको याद रखना है। कबरा पहाड़, ठीक है, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे, कबरा पहाड़, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, किंग कोबरा से आप याद रख सकते हैं कि ब्लैक कालीपुर, ठीक है। घाट लोहांग मतलब कि अब नॉर्मल जगह में तो पाया नहीं जाएगा, जहाँ थोड़ा घाटी वाटी होगी वहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। गढ़, ठीक है, घाटी रहेगी, जहाँ पे गड्ढे रहेंगे वहीं पर ये पाया जाएगा। उसके बाद गढ़, ये आपको वैसे याद हो जाएगा। उसके बाद खड़क घाट, घाट से मैंने आपको वैसे याद दिला दिया। उसके बाद यहाँ पर राजपुर और भातेवाड़ा, तो जो किंग कोबरा है, ठीक है, वो तो किसी को नहीं पसंद है, भातेवाड़ा किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। राजपुर, ठीक है, अगर आप देखेंगे पूरे स्नेक्स में तो वो उन सबका समझ लो राजा है। तो इस तरीके से आप पूरा याद रख सकते हैं कि ये सब कबरा पहाड़ वाला जो कॉलम है उसके अंतर्गत आने वाला है। क्योंकि आप जैसे एक एक टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो शुरू से ही उसको इस तरीके से दिमाग में फिट करते जाइए कि जब भी कभी उसका नाम आए तो आपको पता चल जाए, हाँ ये इस टाइम पीरियड का है, ये इस वाले टॉपिक के अंतर्गत का है, और ये सब कहाँ है, बस्तर के अंतर्गत आता है। इसके पहले जितने थे वो कहाँ के थे, वो रायगढ़ के थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे हम उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को कैसे याद रखेंगे, इसका ये वाला अगर आप टाइम पीरियड यहाँ पर देखते हैं तो इसमें धनपुर आता है और उसके अलावा महानदी घाटी आती है, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, DM, ठीक है, DM, इस वर्ड से तो आप लोग सब भली भांति परिचित हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डायरेक्ट मैसेज से भी आप याद रख सकते हैं। सो ये जो उत्तर पाषाण काल है, यहाँ पे मानव आकृति देखने के लिए मिली है, यानी कि जो इंसान है वो शिकार करते हुए इस तरीके से कि मानव की आकृति मिली है, और कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर खास है नहीं। उसके अलावा फिर महानदी घाटी, ये कहाँ है, ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। ये पहले जो है ना, ठीक है, जब नया नया गौरेला पेंड्रा मारवाही बना तो ये इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। पहले ये बिलासपुर का ही पार्ट हुआ करता था, अभी गौरेला पेंड्रा मारवाही के अंतर्गत है। यहाँ के जो औजार है लघु औजार, यानी कि पहले के जो औजार थे वो थोड़े बड़े हुआ करते थे, अब धीरे धीरे औजार जो है वो और इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और यहाँ के जो औजार हैं वो थोड़े छोटे आकार के हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसके और कुछ कुछ यहाँ पे साइट्स हैं, ये सारे साइट्स कर्मागढ़, बसनाचार, ऊंगाना, बोतलदा, ये सब कहाँ आता है, ये रायगढ़ के अंतर्गत आते हैं। बोतलदा के बारे में आप याद रखिएगा, ये क्या है, सबसे लंबी गुफा है, सबसे लंबी गुफा है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बोतल, ठीक है, लंबा सा रहता है ना, इसीलिए वैसे ही करके आपको इसको याद रखना है। और उत्तर पाषाण काल, तो ये आपको ये DM से याद रखिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनका क्या है, कर्म बहुत, ठीक, कर्म ही पूजा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, बहुत सारा काम रहता है। बसना झार, ठीक है, वहीं पे बसना पड़ेगा जहाँ पे पोस्टिंग मिलेंगी, ठीक है। और ओंगाना, ठीक है, ओंगाना मतलब आप वैसे सोच सकते हैं कि इनको बहुत बड़ा बिल्डिंग, मतलब बहुत बड़ा कैंपस मिलता है रहने के लिए, तो बहुत बड़ा सा आंगन होता है। आजकल घर इतने छोटे के हो गए हैं कि घर में आंगन बनाते ही नहीं है, लेकिन इनको तो बड़ा सा आंगन मिल सकता है। बोतलदा तो आपको वैसे ही याद रहेगा, इनको आप ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ बहुत सारा, क्या बोलते हैं, बोतलदा लदा हुआ, यानी कि बहुत सारा इनको ड्यूटीज़ दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो बोतलदा तो वैसे भी याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नव पाषाण काल, ये बहुत टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय पे जो पहले ये लोग क्या थे, घुमंतू तरीके से रहते थे, यानी कि जैसे आज यहाँ है तो फिर कहीं और चल जाएंगे, कहीं और चल जाएंगे, इस तरीके से इनका जीवन पहले रहता था। लेकिन इस टाइम पे लोग एक जगह पे स्टेबल रहने लगे, जो झोपड़ी वगैरह है वो बनाने लगे, खेती वेती करने लगे। उसके अलावा इस टाइम पे सबसे एक नया इन्वेंशन हुआ था चक्के का, यानी कि शुरू में तो हर चीज़ हाथ से लाना ले जाना होता था, लेकिन एक बार किसी ने ऐसे
कुछ सर्कुलर बनाया, उसके बाद आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी ही होगी आदि मानव की, कि जिसमें चक्के का इसमें आविष्कार हुआ। अब यहाँ पर इसके जो साइड्स हैं वो आपको एक एक करके देखने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चितवा, डोंगरी, बोनटीला, टेरम, अर्जुनी। अर्जुनी कहाँ है? दुर्ग में है। टेरम कहाँ है? रायगढ़ में है। चितवा डोंगरी कहाँ है? ये राजनांदगांव में है। तो एक एक करके इन साइट्स को आप याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? तो ठीक है, CBTA, तो इसको आपको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, CAT, कैट, ठीक है, और B को अलग से आप रख दीजिए। तो कैट से आपको याद रहेगा चितवा डोंगरी, अर्जुनी और उसके बाद यहाँ पर टेरम, ठीक है, चितवा डोंगरी, अर्जुनी और यहाँ पर टेरम। सो अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, उनको एक एक करके देख लीजिए, कवर करना है इसको। और इसकी जो खोज है, यहाँ के जो चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र है, उसका अध्ययन किसने किया है, उसकी खोज किसने की है? भगवान सिंह बघेल एवं रामेंद्र नाथ मिश्रा। सो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि और एक दो नाम है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, प्रोफेसर काम्बले, इस तरीके से अभी आगे चल कर के नाम आएगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो उसको मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रही हूँ कि जैसे भगवान है और रामेंद्र नाथ है, दोनों में ही क्या है? भगवान राम हो गया। सो चितवा डोंगरी जानते हैं आप, डोंगरगढ़ कहाँ है? राजनांदगांव में ही है। तो वैसे ही करके आप याद रख सकते हैं, चितवा डोंगरी कहाँ है? क्या बोलते हैं, राजनांदगांव में है। डोंगरगढ़ जो है वो राजनांदगांव में है, और जो डोंगरगढ़ है वो किससे रिलेटेड? भगवान से रिलेटेड है, माता से रिलेटेड है। वैसे करके ये आपको याद रहेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, पाषाण घेरे। पाषाण घेरे का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे, यानी कि जैसे कोई डेड बॉडी है उसको दफनाएंगे और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख देंगे, इसी को कहा जाता है पाषाण घेरे। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे स्टोन सर्कल्स। इसकी जो खोज है उसको किसने किया था? प्रोफेसर काम्बले एवं रामेंद्र नाथ मिश्रा। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि पाषाण घेरे, रामेंद्र नाथ मिश्रा तो कॉमन है, ये आपको याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर काम्बले को आपको ऐसे याद रखना है कि ऊपर पत्थर रख रहे हैं, यानी कि एक कंबल जैसा, कंबल का लेयर है, तो वो उसको यहाँ पे रख रहे हैं। इसके जो साइड्स हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। कोंडागांव, ये कहाँ? कोंडागांव के अंतर्गत गढ़ धनोरा। तो ठीक है, पाषाण घेरे, यहाँ पे हम क्या डेड बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। कोंडागांव जानते ही हैं, जैसे ही इधर बीजापुर, कोंडागांव इस तरीके का जगह आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, ठीक है, नक्सलाइट एरिया के अंतर्गत आता है बीजापुर, तो ये उसके आसपास का एरिया हो गया। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, हाँ पाषाण घेरे आएगा तो आप गढ़ धनोरा। अब उसके बाद लेकिन यहाँ रायगढ़ साइड तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे पेंडरमुड़ा, तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि हाँ छोटा पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये तो आपको एक लाइन में ही याद रखना है, करही भदर, चिरचारी, सोरर, ये 3 एक लाइन का है। मुजगहन, कुलिया, ये सारे जो है वो बालोद के साइड से जहाँ पे पाषाण घेरे जो है वो मिले हैं। और इनमें जो ये 2 है, करही भदर एवं करका भाटा, यहाँ के जो शवगारों का उत्खनन है वो किसने किया था? MG दीक्षित। तो इसको आप याद रखिएगा। इनका नाम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। सो इसको आपको कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर पाषाण घेरे पाए गए हैं, इसके लिए भी कुछ ट्रिक बनाते हैं। तो कुलिया, ठीक है, अगर इतना बड़ा पत्थर किसी उसके ऊपर रखना है तो किसी कुली की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुलिया। उसके बाद मुझ गहन, यहाँ पे क्या है? गहरा गड्ढा है, उसको क्या है? ढकना है, तो उसके लिए फिर पाषाण घेरे। उसके बाद सोरर, ठीक है, करही भदर, चिरचारी और सोरर, तो इसको क्या है? भर रहे हैं, तो भदर। इसको ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट आप उसको एक लाइन में ही, जैसे सॉन्ग याद करते हैं ना, वैसे ही एक लाइन में याद कर लीजिएगा, करही भदर, चिरचारी, सोरर। उसके बाद मुजगहन, कुलिया, ठीक है। उसके बाद ताम्र, लौह उगीन, साक्षी, यानी इस टाइम पे ये जो है ये तांबे से रिलेटेड हो गया, ये लोहे से रिलेटेड हो गया, कि पाषाण काल के बाद का जो टाइम पीरियड, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला मेटल कौन सा यूज़ करना स्टार्ट किया गया था? कॉपर यूज़ करना स्टार्ट किया था। कॉपर के बाद धीरे धीरे लोहा और अदर मेटल यूज़ में आए। तो इनसे रिलेटेड भी कहीं कहीं पर एविडेंस देखने के लिए मिला है, और इसको महापाषाण काल के रूप में जाना जाता है। सो अगर आप देखेंगे तो बालोद, धमतरी बालोद मार्ग पे
कुछ लोहे के औजार मिले हैं, लोहे के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। उसके अलावा कोंडागांव, और अभी हम लोगों ने ये सारे साइट्स का नाम याद ही किया है, करकाभाटा, अर्जुनी, करहीबदर, चिरचारी, सोरर, तो ये भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कोंडागांव जो कि गढ़धनोरा यहाँ का जो साइट है, यहाँ पर भी लोहे के उपकरण देखने के लिए मिले हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि सीता बेंगरा, ठीक है, सीता बेंगरा ये भी काफ़ी एंशियंट साइट्स है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर रामगढ़ के अंतर्गत ये आता है, सीता बेंगरा एवं जोगी मार्ग की गुफा। अभी हाल फिलहाल में जून में ही रामगढ़ महोत्सव होता है, फ्री बसेस चलती हैं, ठीक है, न्यूज़ में भी आ रहा है कि जल्द ही रामगढ़ महोत्सव होने वाला है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए किस तारीख को है। इसकी जो खोज है उसको किसने किया था, कर्नल ओस्ले ने खोज किया था 1848 में। उसके बाद बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र, इतने ज़्यादा ताम्रपत्र किसी के नहीं मिले थे, इनके ही मिले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो टाइम पीरियड है वो छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। इसका जो अध्ययन है वो कौन कर रहे हैं, रामेंद्र नाथ मिश्रा एवं विष्णु सिंह ठाकुर। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि बार बार रामेंद्र नाथ मिश्रा का यूज़ आ रहा है, नाम यूज़ आ रहा है, तो इसलिए आप इसको, इस फैक्ट को भी याद रख सकते हैं। अब जो पूरा आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको एक बार रिकॉल करते हैं और सबको एक बार के लिए सम अप कर लेते हैं, जिससे कि पता चलेगा कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद हुई है या नहीं हुई है। इससे वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आप लोगों को काफ़ी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने, प्रागैतिहासिक काल। ऐसा टाइम पीरियड जब कोई लिखित साक्ष्य उस समय पर उपलब्ध नहीं था, सिर्फ जो साक्ष्य हैं उनको देख करके अंदाज़ा लगाया गया है कि किस तरीके का वो लोग जीवन यापन करते थे। इसका जो साइट्स है, सिंघनपुर की गुफा जो कि किसके अंतर्गत आती है, आता है रायगढ़ के अंतर्गत आता है, तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। ये सर्वाधिक प्राचीन गुफा है और इसकी खोज किसने की थी, C.W. एंडरसन ने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे और जो रायगढ़ की साइट्स हैं उसको आप कैसे याद रखेंगे, सबको मैंने ट्रिक से याद कराया है। छापामारा, गिधा, सोनबरसा, भंवरखोल, 4 आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कबरा पहाड़ जो कि मध्य पाषाण काल का है। इसमें इससे आप लोग को सीधा दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, जो कुछ कुछ स्पीसीज़ हैं उनका यहाँ पर शैल चित्र में बनाया गया है, जिक्र किया गया है। अब एकदम एग्जैक्ट तो वैसा सामने से नहीं दिखता, लेकिन जो इतिहासकार हैं उन्होंने उसको, उस सिमिलैरिटी देख करके इस तरीके से हिस्ट्री में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो अदर साइट्स है बस्तर के, उसको भी मैंने याद करा है, आप लोगों को याद हो रहा होगा। ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लेक्चर देखते देखते ही अगर लिखेंगे तो भी आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर हम मैप के हेल्प से सारी चीज़ों को याद रखेंगे कि कौन कौन से साइट्स किस टाइम पीरियड के हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना कौन सा है, ये लेक्चर लाइव नहीं है इसलिए आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। सबसे पहला जो है, ठीक है, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल। इसका जो साइट्स है वो क्या है, साइट एक ही है, सिंघनपुर की गुफा जो कि कहाँ है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद दूसरा मैंने याद कराया था कबरा पहाड़, ठीक है, जिसको कि किंग कोबरा से आपको रिलेट करके बाकी के साइट्स याद रखने हैं। ये किसका है, ये मध्य पाषाण काल का है। उसके बाद तीसरा मैंने याद करा था डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज, यानी कि उत्तर पाषाण काल। डीएम यानी कि एक हो गया ये महानदी घाटी, उसके बाद दूसरा है ये धनपुर, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। धनपुर किसके अंतर्गत आता है, गौरेया पेंड्रा मारवाही के अंतर्गत। और लास्टली यहाँ पर कैट करके मैंने याद कराया था, कैट, और ये बी को आप लोग अलग से कर दीजिए। कैट मतलब C से चितवा डोंगरी, A से अर्जुनी, T से टीरम, तो उसको भी आप याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि चितवा डोंगरी तो आपको याद रहेगा, चितवा डोंगरी, डोंगरी से डोंगरगढ़, वैसे आप याद रख सकते हैं। अर्जुनी क्या है, अर्जुन, ठीक है, पांडवों में, ठीक है, ये भी राजा हैं। अब अर्जुन, दुर्ग यानी किला इनके पास तो होगा ही, ऐसा करके आप इसको याद रख सकते हैं कि ये दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है। उसके बाद करहीबदर, चिरचारी, सोरर, इसको आपको एक साथ ही याद रखना है। इसको आप ऐसा सोच लीजिए और किसी में इतना लोड नहीं है, इसी में इतना ज़्यादा लोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पाषाण घेरे मतलब बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा लोड है, तो बालोद हो गया। उसके बाद कोंडागांव गढ़धनोरा, ठीक है,
धनुरा, बस्तर का एक ही है तो इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पाषाण काल के बारे में पढ़ा है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन अब आप प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं तो हर एक कोई भी टॉपिक कुछ ऐसे छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे करके हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। ओके, लास्ट में मैं एक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देती हूँ, जिसका कि आप लोग आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो हमने आज का लेक्चर पढ़ा, इसमें सबसे लंबी गुफा कौन सी है, सबसे लंबी गुफा कौन सी है। उसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर देना है कि ठीक है, पाषाण घेरे की जो खोज है उसको, ठीक है, उसके बारे में किसने स्टडी किया, उसको किसने खोजा है, ठीक है। तो उन दोनों पर्सन का नाम बताना है आपको, और सबसे लंबी गुफा कौन सी है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।